आराधना स्टार्ट करेंगे। मेरी हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। आइए हम हमारे सरों को झुकाकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। ए मेरे महान पिता परमेश्वर, लॉर्ड पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। खुदावंत यीशु मसीह, आज हमें इतना अच्छा सुंदर सा दिन दिया, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। खुदावंत यीशु मसीह, आपने हमें लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड खुदावंत। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आज का दिन लॉर्ड पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड खुदावंत यीशु मसीह परमेश्वर, आप हमारे साथ है लॉर्ड पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर, आगे की आराधना में लॉर्ड पिता परमेश्वर आप हमारे लीडर बन के हमें लीड करेंगे, विश्वास करते हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड आप हमारे साथ रहना लॉर्ड पिता परमेश्वर, और हमारे पास रहना लॉर्ड खुदावंत यीशु मसीह। आगे के समय आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। ನನ್ನ ಉಸಿರುವಾದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರುವಾದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಸಯ್ಯ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸಯ್ಯ, ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದಿ, ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದಿ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಸ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಸ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ आराधने, जंजीरों को तोड़ता है, तूफानी रूप मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफानी रूप मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु से जोड़ता है और लम्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता
नाम यीशु का, जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। नाम यीशु का, जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। बड़े दिल का छोड़ता है, बड़े दिल को छोड़ता है, बड़े दिल का छोड़ता है, बड़े दिल को छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ मान पिता परमेश्वर, इतना सुंदर सा समय देने कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड पिता। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना इतनी अच्छी तरीके से हो पाया, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर लॉर्ड, अभी हम आपके वचनों की ओर जा रहे हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आपके वचनों को हम ग्रहण कर सके ऐसा कीजिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम अच्छी तरीके से समझ सके ऐसा कीजिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप जो भी वचन देंगे वो बहुत ही सुंदर होगा, ये हम मानते हैं लॉर्ड। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे जिंदा खुदा यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 12 से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। कलीसिया को उपदेश। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को दादस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं मान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं रजा समय के लिए, रजा इतना सुंदर सा समय प्रभु जी हम आपके संविधान में आके हमें प्रार्थना करने के योग्य किए, आपको धन्यवाद करते हैं रजा पिता परमेश्वर। हम इस योग्यता ले तो परमेश्वर प्रभु जी योग्यता से बढ़कर योग्यता की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कृपल पिता, विशेष करके 10वां महीने में प्रभु जी 21 दिनों में प्रभु जी आपने हमें जीवित संख्या में रखा, आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन को उपयोग किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं रजा। कृपल पिता, विशेष करके हम प्रार्थना करते हुए समय रजा आपकी सामर्थ्य में भरने के लिए सहायता कीजिए और मदद कीजिए, किस तरह से हमें पुकारना चाहिए, किस तरह से आपकी आराधना करना चाहिए परमेश्वर। कृपल पिता, आप एक झुंड होकर हमें प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कृपल पिता, विशेष करके इस आराधना के लिए आपने हमें चलाया पिता, आपको धन्यवाद करते राजा। जो सुंदर सा वचन हमारे जीवन में दिया, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। कृपल पिता, वचन के माध्यम से प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य किया, आपको धन्यवाद करते रजा। हर एक वचनों के बीज हमारे जीवन में बोने के लिए मदद कीजिए रजा। दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम लोग प्रतिफल फैलाने वाले बच्चे बन के जी सके, आप इसका सहायता कीजिए प्रभु जी। विशेष करके सारे आइयों के लिए हम प्रार्थना करते रजा। जो भी वचन प्रभु जी हमने पढ़ाए पिता, वो वचन आइया के
प्रभु जी जबान से निकलते हुए राजा प्रभु जी आप उनके हृदय में प्रभु जी उनसे आप बातें कीजिए राजा। कृपल पिता आया जो भी वचन रखे पिता परमेश्वर उनके माध्यम से प्रभु जी हर एक हृदय में आप कार्य होने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड पिता आया को आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर उनके माध्यम से प्रभु जी आप कार्य करने वाले पिता केवल हाँ पे परमेश्वर। कृपल पिता विशेष करके हम प्रार्थना करते हुए समय राजा एक कोरोना वायरस के लिए राजा दिन प्रतिदिन सभी लोग दूर हो चुके हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप हमसे दूर नहीं पिता क्योंकि आपने अपने लहू से हमें ढका है पिता परमेश्वर। कृपल पिता आपने इनकी सारी महामारी में प्रभु जी आपने हमें सभी को सुरक्षित रखा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिया परमेश्वर। कृपल पिता विशेष करके सर प्रभु जी हम एक लोगों के लिए राजा एक नमक के जैसा एक रोशनी के जैसे जीने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड पिता परमेश्वर विशेष करके हम प्रार्थना करते हुए समय राजा किस तरह से हमें प्रार्थना करके आपको किस तरह से पुकारना चाहिए प्रभु जी आप हमें सिखाइए राजा। कृपल पिता विशेष करके हम प्रार्थना करते हुए समय राजा आपकी सामर्थ से आपकी दया आपकी करुणा से हमें भरने के लिए सहायता कीजिए राजा। विशेष करके हम प्रार्थना करते राजा ये पहली आराधना प्रभु जी नवंबर के महीनों में आपने हमें रखा प्रभु जी आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। कृपल पिता विशेष करके प्रभु जी हमारे सारे कलीसिया के भवन खोलने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक पुलिस के लिए हृदय में आप कार्य कीजिए राजा। सारे प्रधानमंत्रियों के हृदय में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी सब भवन खोलने के लिए मदद कीजिए राजा। कृपल पिता हम आपकी महिमा करने के लिए उत्सित है परमेश्वर। कृपल पिता विशेष करके हम प्रार्थना करते हुए समय प्रभु जी हमें आपके मार्गदर्शन दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड विशेष करके हम प्रार्थना करते हुए समय राजा कृपल पिता सारे प्रधानमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु जी आप उन्हें आशीष कीजिए राजा। किस तरह से हमारे देश को चलाना चाहिए प्रभु जी आप उन्हें सिखाइए प्रभु जी। लॉर्ड विशेष करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे डॉक्टर्स के राजा सिस्टर्स के लिए कर्मचारी के लिए राजा जो लोग प्रभु जी बीमार है हॉस्पिटल में प्रभु जी उनका आप ब्लेसिंग कीजिए राजा। जो भी डॉक्टर छू ले परमेश्वर आपकी ओर से छू के चंगाई पाके उन लोग स्वस्थ होकर अपने परिवार को हंसी खुशी से लौट के आ सके आप ऐसा सहायता कीजिए राजा। जो प्रिय परमेश्वर जो अपने परिवार के बीच में खो चुके हैं प्रभु जी उनके हृदय में आपकी शांति समाधान बना के रखने के लिए सहायता कीजिए राजा। प्रभु जी अपने परिवार को खो के प्रभु जी आंसुओं में रहते हुए समय प्रभु जी उनके आंसुओं को खोजिए और आपकी शांति समाधान उनके परिवार में रह सके आप ऐसा सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी कोई शैतान के कार्य हमारे बीच में ना आ सके आप ऐसा सहायता कीजिए राजा। कृपल पिता सारी आत्मा आपके सन्निधान में रख के प्रार्थना मेरा उद्धार करता यीशु नाजरी के नाम से मांगते पिता आमीन। ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ದಿವಸ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಈ ದಿವಸದ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಘನತೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಕೃಪಾ ಭರಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪಾಯಿಸುವೆ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಯವನಸ್ಥರು, ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದಿ, ಅನೇಕರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅನೇಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತ್ಮಿಕ ಭಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಈ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈಗ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕರು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೆ, ವಚನಗಳ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಒಬ್ಬ ದೈವ सेवक एक परमेश्वर के सेवक जिनका नाम है डेव विलिस, वो इस तरह से कहते हैं, बी एन एनकरेजर, द वर्ल्ड हैज मेनी क्रिटिक्स. बी एन एनकरेजर, द वर्ल्ड हैज मेनी क्रिटिक्स. आप प्रोत्साहन देने वाले बनो, क्योंकि दुनिया में निंदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, या फिर गलतियां निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं. इसलिए आप जो है प्रोत्साहन देने वाले बनो कहकर कहता है. सच में आज की परिस्थिति को देखते हुए हम सभी लोगों को जो है एक चीज की आवश्यकता है, वो है प्रोत्साहन. प्रोत्साहन की हमें आवश्यकता है. एनकरेजमेंट वी ऑल रिक्वायर. प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? क्या है? अगर हम किसी बात में निराशा हुए हैं, किसी बात को लेकर जो है हम बहुत ही दुखित है और किसी बात को लेकर परेशान है, इस परेशानी से दूर होने के लिए, डिप्रेशन से, निराशाओं से दूर होने के लिए हमें किसी की ज़रूरत है, और उसको हम कहते हैं प्रोत्साहन. आज प्रोत्साहन देने वाले बहुत ही कम हैं, बल्कि गलतियां निकालने वाले बहुत ज़्यादा हैं. सो हु आर द एनकरेजर्स? कौन है एनकरेजिंग करने वाले? दे आर द रियल लीडर्स. वे जो है सचमुच में एक अच्छे नेता हैं. दे आर द रियल लीडर्स. और आज हम सब कहेंगे, भैया आज हम लोगों को, सभी लोगों को जरूरत है प्रोत्साहन की. एवरीबडी नीड्स एन एनकरेजमेंट. आज एक पासवान होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, घर में माँ बाप होने के नाते, बच्चे होने के नाते, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों के अंदर निराशाओं में हैं. कुछ ना कुछ समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, चैलेंजेस से लड़ रहे हैं. ये सब करते समय वी ऑल नीड एन एनकरेजमेंट. हम सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक पुश, एक प्रोत्साहन की हमें जरूरत है. तो आज सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमें दूसरों को प्रोत्साहन देने से पहले हमें जरूरत है, तो इसलिए आज हम अपने आप को प्रोत्साहन दें. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस एनकरेज आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड. यू डोंट हैव टू वेट फॉर अदर्स एनकरेजमेंट. आज जो है मुझे और आपको जो है दूसरों की प्रोत्साहन की, उनके पाने के लिए रुकना नहीं है, बल्कि आई नीड टू एनकरेज माई सेल्फ. मुझे जो है अपने आप को प्रोत्साहन देकर अपने आप को खड़ा करना है. रेस में जब भी कोई व्यक्ति दौड़ता है तो क्या होता है पता है? आगे लोग जब जाते हैं तो अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो इट डजंट स्टॉप देयर. वो व्यक्ति जो है वहीं पर रुकता नहीं है. वो ये प्रयास करता है कि किसी भी तरह से उठकर, चाहे घायल हो क्यों ना हो, लेकिन वापस उठकर मुझे वो रेस को पूरा करना है. कि ये एनकरेजेस हिमसेल्फ, अपने आप को जो है उठाता है. मैं एक स्टोरी जानता हूँ जहाँ पर एक पिता जो है अपने बेटे को ट्रेन कर उसके बाद जब रेस में दौड़ाते हैं, रेस में जो है थोड़े ही समय, थोड़े ही दूर के ऊपर उनका रिले रेस कंप्लीट होने वाला रहता है, लेकिन बेटा गिर जाता है. गिरने के बाद क्या होता है पता है? वो उठने का बहुत सारा प्रयास करता है, लेकिन नहीं उठ पाता है. और उसी समय जो है पिता उनको प्रोत्साहन देते हैं पीछे से, बेटे तो उठ जा, खड़े हो जा, जा. उन्होंने वापस प्रयास किया, नहीं हुआ, लेकिन उस रेस के अंदर जो है दौड़कर पिताजी आकर उनके बेटे को अपने हाथ के ऊपर कंधा लेकर और उनको उठाकर धीरे धीरे और रेस कंप्लीट करते हैं. स्टेडियम में खड़े हुए सारे लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं. और ये सच बात है, आज मुझे और आपको जो है प्रोत्साहन अपने आप को करना है. लेकिन आज मैं और आप जो है जब प्रोत्साहन में अगर मार जाते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता, द लॉर्ड हु इज देयर इन हेवन, हमारा पिता जो है आज हमें प्रोत्साहन देता है. सो आई नीड टू एनकरेज माई सेल्फ एंड आई नीड टू एनकरेज बिकॉज माई फादर इज हेल्पिंग मी टू एनकरेज. आज मेरा पिता जो है मुझे एनकरेज करता है. तो आज क्या करना है, कैसे अपने आप को प्रोत्साहन देना है? सबसे पहले जो है
जो भी आप लोग अपने जीवन में समस्याएं, जो मुसीबतें जिस चीज से भी जूझ रहे हैं, जो चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, उसे आपको जो है सामना करना है। यू नीड टू एनकाउंटर दैट चैलेंज। उस चैलेंज को आपको एनकाउंटर करना है और ये कहना है कि ये चैलेंजेस मेरे लिए बड़ी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए बड़ी नहीं होगी, बल्कि मैं इसके सामना कर कर इसके ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा। सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसका सामना करना है। आई नीड टू चैलेंज, आई नीड टू कम अहेड, उसके आगे बढ़कर मुझे कहना है। साम्स 42 वर्स 5, भजन संहिता 42 5वां वचन ये कहता है, दाऊद राजा कहता है, जब वो अपने आत्मा में बहुत ही निराश हुआ था, उस समय पर वो ये कहता है कि तू आत्मा तो क्यों इतना निराश है, कम ऑन, परमेश्वर के अंदर तो आशा कर और उसकी स्तुति करो कर वचन कहता है। आज जरूरी है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जिस चीज से भी आप जूझ रहे हैं, लॉकडाउन जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे सामने नए चुनौतियां, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसका सामना करते समय आप अपने आप को जो है डिस्करेज मत करिए, एनकरेज करिए। यस, आई विल डू इट कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोत्साहन करना है कि हमें परिस्थितियों को देखना नहीं है। वी डोंट हैव टू लुक एट द सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियां कैसी है, चुनौतियां कैसे हैं, प्रॉब्लम्स कैसे हैं, इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए मुझे क्या करना है पता है, मेरे परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर का एक बड़ा सेवक है डॉक्टर A.W. टोजर, वो ये कहते हैं, जब आप अपने जीवन में जीरो मतलब पूर्ण शून्य हो जाते हैं, तब क्या होता है पता है, हमारा जीवन जो है और बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है मतलब वो समस्या का जीवन बढ़ने लगता है, गेट्स बलून्ड, और बढ़ते जाते हैं। हमारे सामने ऐसा लगता है कि यही सब कुछ बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर ना देखते हुए इसके आगे कहता है कि यू गेज एट गॉड, परमेश्वर के ऊपर देखिए, तो परिस्थितियां जो है अपने आप बलून की तरह जैसे हवा निकल जाता है वैसे वो भी निकल जाएगा कहता है। सो डॉक्टर A.W. टोजर जब ये कहता है, मुझे एक वचन याद आता है बाइबल के अंदर से। वो वचन जो है भजन संहिता के अंदर ही हम पाते हैं। ये वचन कहता है, ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಸ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। जिस तरह से एक दासी जो है, एक दास जो है एक मालिक की ओर अपनी आंखों को उठाकर देखता है, वैसे ही मैं भी जो है परमेश्वर तेरी ओर देखता हूँ। तो आज समस्याओं से जूझते समय, ये डिस्करेजमेंट से हम लोग जूझते समय इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हमारी दृष्टि जो है उस परमेश्वर पिता की ओर हमें ध्यान देना है। What will happen? क्या होगा? ऑटोमेटिकली यू एंड आई विल ओवरकम दिस थिंग, और परमेश्वर से एक नई सामर्थ्य को हम सभी लोग पा लेते हैं। इसलिए यशायाह उसका 40वां अध्याय 31 और 32वां वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर के ऊपर बाट जोते हैं वो नई बल को प्राप्त करेंगे। When they look at God, जब उसकी ओर फोकस करेंगे, then automatically we get the new strength। तो ये होने के बाद जब मैं अपने आप को प्रोत्साहन देता हूँ, मैं पिता की ओर देखकर, पिता जब मुझे वचन के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा मुझे जब प्रोत्साहन देता है, मैं खड़े होने के बाद मुझे जो है ये जरूरी है कि आज मैं होकर दूसरों को प्रोत्साहन दूं। आई एम ऑब्लिगेटेड, इंग्लिश में ऑब्लिगेटेड मतलब ये अनिवार्य है, आज जिम्मेदारी है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, कि मैं दूसरों को प्रोत्साहन करूं। बहुत सारे वचन है, परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीय उसका 5वां अध्याय 11 और 14 वचन कहता है कि तुम एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, एक दूसरे को उन्नति दो, जिस तरह से आप करते आए हो, और इसलिए एक दूसरे के लिए जो कुछ जरूरी है इन सारी बातों को किया करो करके वचन कहता है। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय 13 वचन कहता है, यू एनकरेज वन अनदर डे आफ्टर डे, यानी कि हर एक प्रतिदिन जो है आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, ताकि लोग जो है वापस पाप के अंदर ना गिरे। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 25वां वचन कहता है, जिस तरह से तुम इकट्ठा होते हो प्रार्थना करने के लिए, जैसे आदत है तुम्हारी कि आराधना करने के लिए, उसी तरह से ये भी आदत बना लो कि आप एक दूसरे को प्रोत्साहन दोगे। क्यों? क्योंकि समय निकट आया है, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय जो है निकट आया है। इसलिए तुम जो है प्रोत्साहन दो, एक दूसरे को उन्नति दो, एक दूसरे को एनकरेज करो करके कहता है। ये सारे वचन जो हमने देखे हैं, ऑल टॉक्स अबाउट एनकरेजिंग वन अनदर, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना।
अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर प्रोत्साहन देने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके कुछ गुणों को अगर हम ये करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे गुण उनके निकलते हैं। बट लेट अस नॉट सी इनटू एवरीथिंग, सभी हम लोग नहीं देखेंगे। करीबन 4 बातें मैं बताना चाहूंगा जो गुणों को, एक प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति के गुणों क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, द एनकरेजर्स एक्सेप्ट्स द अदर पर्सन एज ही इज। एक प्रोत्साहन देने वाला सामने वाला व्यक्ति जिस तरह से भी क्यों ना हो, उसको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। पहली बात, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಡುವಂತವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ। यीशु मसीह जो है लोगों के जीवनों में देखकर उनके प्रोत्साहन दिया है हमेशा, इसीलिए many people they got attracted towards it, इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह की ओर अपने जीवन को इन्हें समर्पित किया है। व्यभिचारिणी स्त्री जब लोगों के सामने आई, यीशु मसीह के पास लेकर आए, सभी लोगों ने कहा कि ये व्यभिचार किया है, इसे मारना है, मार डालना है, वचन कहता है। तब यीशु मसीह ये कहता है कि जिसने भी पाप नहीं किया है तो वो पहला पत्थर मारे, और उसके बाद कोई भी उठाता नहीं, सब चले जाते हैं। और हम बाद में देखते हैं कि यीशु मसीह ये कहता है, तू अब जा, वापस से पाप ना कर। जीसस एक्सेप्टेड हर एज शी इज। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को स्वीकार किया जैसे ही वह है वैसे, और उनके पापों की क्षमा की। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उस स्त्री के जीवन को बदल दिया। और उसके बाद हम ये भी पाते हैं कि वो यीशु मसीह की चेला या फिर शिष्य बन गई कर। पतरस के जीवन देखते हैं, पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार तिरस्कार किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह पतरस को जो है कहता है कि तू जा, मेरे भेड़ों को चरा, और उनको वापस से उनको प्रोत्साहन देकर उनको आगे बढ़ाता है। प्रेरितों के काम के अंदर हम और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिनका नाम है बारनबास। बारनबास, उनका अर्थ ही ये है कि ये प्रोत्साहन देने का एक बेटा, द सन ऑफ एनकरेजमेंट। द मीनिंग ऑफ द बारनबास इज द सन ऑफ एनकरेजमेंट। आज प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति करके कह सकते हैं। पॉल अगर इतने सारी पत्रिकाओं को लिखा है, इतने सारे कलीसियाओं की स्थापना की है, इतने बड़े संत बनकर अगर जिए हैं, तो इनके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, और वो है बारनबास। जब पौलुस अपने जीवन को यीशु मसीह को देने के बाद लोग जो है उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, यानी कि इनके शिष्य, यीशु मसीह के शिष्य और अपोस्तल जो है उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। और उस समय पर बारनबास जो है पौल को स्वीकार कर बारनबास और पौल दोनों मिलकर मिशनरी की सेवकाई को प्रारंभ किए करके देखते हैं। और दिन ब दिन जाने के बाद पौल जो है लीडिंग लिया, बारनबास पीछे हटा, फिर पौल और सीलास निकल गए, बारनबास और जॉन मार्क ये दूसरे रास्ते सेवा के लिए निकल गए करके देखते हैं। सो बारनबास इज अ मैन ऑफ एन एनकरेजमेंट, हमेशा प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था करके देखते हैं। व्हाई? He accepted Paul as he is. Paul जिस तरह से भी था उनको उन्होंने स्वीकार किया और उनको प्रोत्साहन दिया, and he became the great leader. So today the encourager, प्रोत्साहन देने वाले हम लोगों को जो है जैसे व्यक्ति है उनको ऐसे ही स्वीकार करना है। Secondly, दूसरा हम देखते हैं तो प्रोत्साहन देने वाले जो है हमेशा अपने रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। The encouragers gives freely of their resources. प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से 37 वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आदिकाल की कलीसिया के लोग, सारे लोग अपने संपत्ति को बेचकर उनके परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किए थे। उसमें से बारनबास ने भी क्या किया, अपना जो भी संपत्ति था सब कुछ छोटा मोटा बेचकर वो प्रेरितों के कामों के चरणों में उन्होंने रख दिया करके देखते हैं। वहां से जिनकी जैसी जरूरत थी वो वैसे लिया करते थे। तो क्या है पता है, आज मैं केवल इनकम या फिर वेल्थ के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन के समय इस सारे दिनों के अंदर हमने से बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है, दूसरों को मदद किया है, दूसरों को प्रोत्साहन फाइनेंशियली हेल्प किए हैं। बट नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, केवल उतना ही नहीं, आज प्रोत्साहन देने वाले के लिए उनका रिसोर्सेस क्या क्या है पता है, उनका टैलेंट्स है। आज अगर मुझे एक अच्छा म्यूजिक टैलेंट है तो मुझे दूसरों को प्रोत्साहन देना है। मेरा रिसोर्स ये है कि टैलेंट है, इस टैलेंट को मैं दूसरों को पास ऑन करना है।
कीबोर्ड अगर मुझे आता है तो मुझे दूसरों को सिखाना है, गिटार मुझे आता है तो मुझे दूसरों को सिखाना है, वचन बोलने के लिए अच्छे से आता है तो मुझे दूसरों को सिखाना है कि किस तरह से बोलना है। अगर मैं एक अच्छा गीत गाता हूँ, ये मेरा रिसोर्स है, तो मैं इसे उनके साथ शेयर करना है। वॉट एवर गिफ्ट यू हैव, जो भी टैलेंट्स है आपके पास, ये सारे टैलेंट्स भी आपके रिसोर्स बनते हैं। केवल पैसे ही नहीं बल्कि टैलेंट, और टैलेंट के ही नहीं बल्कि और भी एक बात कहूंगा, वो है समय, टाइम भी जो है आप लोग दूसरों को शेयर करना बहुत ही जरूरी है। ये प्रोत्साहन देने वाला का एक दूसरा गुण है करके हम देखते हैं। सेकंड, थर्ड गुण जो अगर हम देखेंगे, द एनकरेजर्स आर ऑलवेज अनसेल्फिश, वे हमेशा जो है निस्वार्थ होते हैं। दे नेवर थिंक अबाउट देमसेल्व्स मोर, हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर हम अनसेल्फिश करेंगे, खाली बार बार हम यही सोचते हैं कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल पे हम लोग सोचते हैं। कई बार हम जिनके साथ दोस्ती है, हम तो दोस्तों गए तो बहुत स्वार्थी है करे गए थे। केवल दोस्तों के बारे में ही नहीं है यहाँ पर, बल्कि हम अपने परिवारों में जब रहते हैं, हाउ डू वी सी, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। माँ बाप जो है हमारे लिए इतने अनसेल्फिश होकर सब कुछ देते हैं, तो मैं एक बेटा एक बेटी बनकर कई बार मैं सेल्फिश हो जाता हूँ। मेरे माँ बाप की चिंता ना करते हुए मैं सब कुछ मैं ही पाना चाहता हूँ, मेरे लिए एजुकेशन, मेरे लिए खाना, मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए सब कुछ। लेकिन क्या मैं मेरे माँ बाप के बारे में सोचना गए? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ये केवल इतना ही नहीं बल्कि हर एक के विषय के अंदर मुझे सोचना बहुत ही जरूरी, निस्वार्थ होकर मुझे सोचना है। तो व्हेन द एनकरेजर्स आते हैं, जब प्रोत्साहन देने वाले रहते हैं, ये ना सोचे कि मैं इनको प्रोत्साहन देने के बाद उनसे मुझे क्या मिलेगा। आई शुड नॉट थिंक, इस तरह से मुझे नहीं देखना है। एक व्हाट्सएप में एक छोटा सा मैसेज मैंने देखा, वो इस तरह से है, अगर आप किसी व्यक्ति को, गिरने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन देते, उठाते हैं और बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे मुझे कुछ मिलेगा, दैट इज नॉट एन एनकरेजमेंट। तो आज मुझे प्रोत्साहन देते समय आई शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, किसी बात की उनसे हमें अपेक्षा नहीं करना है, बल्कि प्रोत्साहन देते जाना है। द फोर्थ थिंग इज, चौथी बात जो है, इट इज लाइक एन एनकरेजर शुड हैव अ सर्वेंट एटीट्यूड। प्रोत्साहन देने वाले के अंदर जो है हमेशा सेवा करने की भावना होनी है। यीशु मसीह जो है इतने बड़े परमेश्वर होने के बावजूद इस धरती के ऊपर जब रहते समय, यीशु मसीह लास्ट सफर यानी कि आखिरी भोजन, प्रभु भोज करने से पहले सारे शिष्यों के पैरों को उन्होंने धोए और उन्होंने कहा, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी दूसरों के साथ करो। तो आज शिष्य होने के नाते, आज मसीही लोग होने के नाते, सेवा की भावनाओं को हमारे जीवन में रखकर लोगों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। टुडे यू एंड आई नीड दिस, आज मुझे और तुम्हें जो है बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को अपने जीवन में पाए। प्रिय लोगों, आज पूरी ಸಿಚುವೇಶನ್ में, सारी ಸಿಚುವೇಶನ್ में ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ನೀಡುವಂತ ಜನರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. आज परमेश्वर ये देख रहा है कि आज हमारे कलीसिया में ऐसे प्रोत्साहन देने वाले रहे, आज कलीसिया परिवार में प्रोत्साहन देने वाले बने, दोस्ती के लाइफ में, मित्रता के अंदर वहाँ पर प्रोत्साहन देने वाले हमारे फ्रेंड्स रहे, जॉब के अंदर जो है हमें प्रोत्साहन देने वाले बने। व्हाट हैपेंस, तभी सिचुएशन जो है अलग हो जाएगा। और आप सोचिए कि मैंने आपसे कहा कि आज अब सभी को प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर हम पहले अपने आप को प्रोत्साहन कर ले और ये सब लोग अगर एक दिन प्रोत्साहन देने लगे, हाउ द सिचुएशन विल बी, किस तरह की परिस्थिति कैसे बदल जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने परिस्थितियों को बदले। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई, आज हम अपने आप को प्रोत्साहन देने के बाद ये कोशिश करें कि मैं किन के लिए प्रोत्साहन दे सकता हूँ। लोगों को ढूंढे, हो सकता है परिवार में या चर्च में आपके दोस्त जो भी अगर जूझ रहे हैं, जो समस्याओं में, कुछ डिप्रेशन में है, उनको ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनको प्रोत्साहन दे। लिसन टू देम, उनकी बात को सुनिए और अपने कंधे को बढ़ाइए और उनको कंधे को बढ़ाकर आप उन्हें प्रोत्साहन देकर आप चलाइए, कह सकते हैं। प्रिय लोगों, आज इस दिन के बाद मैं ये कहना चाहूँगा आखिरी में कि हम प्रोत्साहन पाए और प्रोत्साहन देने वाले बने। Let us encourage ourselves and encourage others. हम अपने आप को भी प्रोत्साहन करें प्रभु के अंदर और दूसरों को भी प्रोत्साहन देते जाए। आखिरी में एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। डॉक्टर सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना है। साधु सुंदर सिंह अपनी
मिशनरी सेवकाई के लिए तिब्बत की ओर जाते समय वो उस रास्ता जो है बहुत ही ठंड रास्ता था, बर्फीला रास्ता था, और वहां से लोग गुजर ऊपर से जाने के लिए अपने आप को बहुत सारे गर्म कपड़ों में लिपट कर ले जाते थे। लेकिन इतने होने के बाद भी उनको ठंड लगती थी। एक बार ऐसा हुआ कि -डिग्री के ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी चल रहे थे। कुछ यात्री वहां से जा रहे थे, आगे गए। उसके बाद साधु सुंदर सिंह जब चलकर जा रहे थे, जाते समय उन्होंने देखा कि एक आदमी वहां पर गिरा हुआ है, मतलब पूरा ठंडी में ठंड होकर गिर पड़ा है। उनकी सांसें तो चल रही है लेकिन गिरा है। उन्होंने देखा अब इनका क्या है, फिर भी उन्होंने क्या किया पता है, उस व्यक्ति को अपने कंधे के ऊपर उठाकर अब वो दोनों उनकी भोजन को लेकर वो चल पड़े। धीरे धीरे जैसे जैसे चलने लगे, उनकी सांसों की गर्माहट, इनकी बॉडी की गर्माहट की वजह से दोनों भी जो है एक्सचेंज होकर हॉट हो गए, मतलब गर्म हो गए, और दोनों आगे निकल पड़े और जहाँ पर पहुँचना था उन लोग पहुँच गए। इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है प्रिय लोगों, आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। आज हम दूसरों को अगर जो गिरे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम उठाएंगे, वो हमारे लिए सहारा बनकर हम जो रास्ते पर जाना है, जहाँ पर जाना है, वहाँ पर पहुँच सकेंगे। सो लेट अस एनकरेज आवरसेल्फ, अपने आप को प्रोत्साहन दे प्रभु के अंदर और दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले बने। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करें। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಪಾ ಭರಿತನಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀನು ಬಲ್ಲಂತ ದೇವರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ನಡೆಸು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम को धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस. हम सभी को सूचनाएं हम देना चाहते हैं. ನಮ್ಮದು ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯವಾರದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಟೀನ್ಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯವನಸ್ಥರ ಕೂಟ ಝೂಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಚೈನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. आज जो है बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे चर्च की आराधनाएं खुल जाए, उनके लिए एक नए सिरे से परमेश्वर रास्ता दिखाए. हम सभी लोग इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम चर्चेस में आकर इकट्ठा होकर आराधना करें. सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस लॉकडाउन के बीच में भी हमारी कलीसियाओं को खोले और एक साथ मिलकर आराधना कर सके. ऐसे हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और इस सप्ताह, इस महीने के अंदर हम आराधना इसी तरह से चलाएंगे. ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. हे ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯ ಬರ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಸಾಲದು.
ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. आमेन.